अगर आपका अटेंशन ही मेरे पास नहीं है तो मेरा कंटेंट कितना भी अच्छा हो वो आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। सेम यही केस होता है स्टूडेंट्स के साथ। आप कितने भी अच्छे कंटेंट को एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन अगर उनका अटेंशन ही हमारे पास नहीं है, उनकी अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, सो हमारा सारा कंटेंट एक्सप्लेनेशन भी वेस्ट हो जाता है। सो आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स, फिगर्स, टिप्स, स्ट्रैटेजीज का डिस्कशन करेंगे जो स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैस्प करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो 3 टिप्स टू ग्रैब स्टूडेंट्स अटेंशन। टीच मिनट पर बहुत सारा टीचर रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। राइट, टिप नंबर 1, ओपन विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिक्शन और थ्रो अ चैलेंज। कुछ अटेंशन ग्रैबिंग फैक्ट्स होते हैं। मैं आपको कुछ जनरल फैक्ट्स एक बार बताता हूं। पोटैटो चिप्स कॉज मोर वेट गेन देन एनी अदर फूड, नंबर 1। नंबर 2, द बाइबल इज द मोस्ट शॉपलिफ्टेड बुक इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल पीपल विद ब्लू आईज हैव अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। आपने स्टूडेंट्स को देखा है, वो रेसेस में बहुत ज्यादा चिप्स खाते हैं, वो ब्रेक्स में चिप्स बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आप ये अटेंशन ग्रैबिंग फैक्ट क्लास में आते ही बोल सकते हो। पॉइंट इज, जैसे आप इस टाइप का फैक्ट बोलते हो ना, स्टूडेंट्स थिंकिंग में चले जाते हैं। और थिंकिंग, सोचते टाइम इंसान बोल नहीं सकता। अगर मैं कुछ सोच रहा हूं तो मैं एक आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता। राइट, कुछ जो बहुत डीप सोचते हैं वो ऐसे बंद करके आंख तब सोचते हैं। थिंकिंग जैसे ही एंड होती है, उनकी अटेंशन आपके पास आ गई। अगेन विद मी, एक साथ। थिंकिंग जैसे ही एंड होती है, उनकी अटेंशन आपके पास आ गई, फिर आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हो। गुड टू गो। लेकिन ये जो अटेंशन ग्रैबिंग फैक्ट्स हैं, जिनको AGF प्यार से कहते हैं, ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए स्टूडेंट्स के। तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा भाई, जो भी मैक्सिमम ऑडियंस है उसको क्या पसंद है, उससे रिलेटेड आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आइए। राइट, सो यहां पर आपका नंबर 1 पॉइंट आता है अटेंशन ग्रैबिंग फैक्ट। नंबर 1 का सेकंड पॉइंट आएगा थ्रो अ चैलेंज। ये क्वेश्चन 10 मिनट्स में कोई बच्चा कर ही नहीं सकता। ये तो बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं, लेकिन अब इसको इंटेंशनली हम यूज करेंगे अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए। गुड टू गो। आप इस टाइप का यहां पर कर सकते हो और एक ब्रांड का यूज कर सकते हो जो रब ऑफ इफेक्ट आपके पास आएगा। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन JEE मेंस का है, या फिर ये क्वेश्चन CA इंटरमीडिएट लेवल का है, अगर अकाउंट्स या फिर अगर फिजिक्स की बात हो रही है। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया, सो हैट्स ऑफ टू यू। और अगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। अब आपने तो बोल दिया नॉर्मल स्टूडेंट, लेकिन बच्चे के तो यहां लग गई। राइट, सो वो पूरी ताकत लगा देगा। जो वो न्यूसेंस करता 15 मिनट्स, अब वो सिर्फ 2 मिनट्स करेगा, क्योंकि उसका सारा दिमाग इस चैलेंज को कंप्लीट करने में होगा। अगर आप किसी को चैलेंज कर देते हो, वो मोटिवेट हो जाता है कि बस मुझे ये पूरा करना है, उसकी सारी अटेंशन आपके पास आ जाती है। राइट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, लाइंग अबाउट अ नोन फैक्ट। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं, और भाई क्या हालचाल, मस्त, बाहर सब ठीक है, कैसी चल रही है लाइफ। आपने उधर से कहा 2 + 1 = 4। मैं बात करते करते, अरे नहीं मैम 2 + 1 = 3 होता है। भावनाओं को समझो, पॉइंट्स को नहीं। पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज वो चेंज हो जाएंगे। या फिर डिमोनेटाइजेशन हैपेंड इन 2020, बच्चे क्या कह रहे हैं, मैम नहीं 2020 में नहीं हुआ था। राइट, सो पॉइंट इज, कुछ नॉन फैक्ट्स जो उनको पता हो, नॉन फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दीस टाइप ऑफ थिंग्स आप यूज कर सकते हैं क्लास में। उससे क्या हुआ, वो जो न्यूसेंस कर रहे थे, बात कर रहे थे, इधर उधर दिमाग था, वो आप पर आ जाएगा। पॉइंट इज, आपको गलत प्रूफ करने के प्रोसेस में वो आपके साथ एंगेज हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी लाइन है। आपको गलत प्रूफ करने के चक्कर में, अरे नहीं मैम आप गलत हो, आपके साथ एंगेजमेंट बन गया ना, अटेंशन आ गई, एंगेजमेंट बन गया, फिर उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, पॉइंट नंबर 2, ये फर्स्ट पॉइंट के 3 मिनी पॉइंट्स थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्मॉल फ्रेजेस और कंटेंट क्रिएटिविटी। वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। फलाना चिमकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा ABCGE। फेक एक्सेंट, ये लिखा है ना यहाँ पे, फेक एक्सेंट। फेक एक्सेंट से क्या हुआ, अगर आप नॉर्मली कंटेंट को मेरे देख रहे थे, सो जैसे मैंने कहा हेलो एवरीवन, एकदम से अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। राइट, फेक एक्सेंट से क्या होता है, इंसान का अटेंशन आपके पास आ जाता है, नेचुरली आ जाएगा। आप अपने घर पे भी ट्राई करके देखना। राइट, नंबर 2, लोअरिंग द वॉइस। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस ने वो वॉइस वाला बटन दबाने की कोशिश किया। राइट, लोअरिंग द वॉइस, आप इंटेंशनली बोलते बोलते अपनी वॉइस को लोअर कर दीजिए या फिर उसको बंद कर दीजिए। आप म्यूट मोड पर चले जाइए, इसको MM कहते हैं, म्यूट मोड पर चले जाइए। स्टूडेंट्स लिखते, अगर वो कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं या फिर वो बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो, उनको पता है कि सबकॉन्शियसली आप बोल रहे हो, और आपने जैसे ही म्यूट मोड पर गए और उनको लग रहा है कि आप बोल रहे हो, आपको देखा रहे मैम सब ठीक है, मैम क्या हुआ, सर क्या हुआ। अगेन लोअरिंग द वॉइस, उनकी अटेंशन आपके पास आ गई। राइट, नंबर 3, स्मॉल फ्रेजेस इन बिटवीन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर टीचर के अपने खुद के फ्रेजेस है। जैसे मेरा क्या है,
पढ़ लो, नहीं तो डैश 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 हो जाएगा। अब वो डैश 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 बच्चे फिल आउट करते हैं ऐसे करके, क्या ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मम्मी पापा टेंशन में आ जाएंगे, या फिर जो थोड़े से बच्चे वैसे होते हैं इमोशनल, उनको हम कहते हैं कि आपके दादा या फिर दादाजी अम्मा जी ये टाइप के लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। सो इस टाइप के फैक्ट्स हम यूज़ करते हैं। मैं डैश 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 लगा देता हूँ, या फिर पढ़ लो अभी भी मौका है, प्यार एक धोखा है। ये मेरा खुद का एक बना हुआ है, ये हर स्टूडेंट बोलता है जैसे ही मैं क्लास में जाता हूँ, राइट। या फिर पढ़ लो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तुमसे ही हो जाएगा। ये मेरे फ्रेजेस कुछ बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, राइट। पता नहीं कितने टाइम से स्टूडेंट्स यूज करते आ रहे हैं। कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, बोलो ना, तो स्टूडेंट्स कहते हैं हमें समझ में नहीं आया। फिर हमारे जो फ्रेंड है वो कहते हैं दोबारा से बोलो ना, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, फिर वो कहेंगे अरे बोल दो ना, वो कहेंगे हाँ सर आ गया, चलो आगे चलो। हर एक के कुछ फ्रेजेस बने हुए हैं। फ्रेज इज इक्वल टू टीचर हो जाता है। सो आप अपने खुद के फ्रेजेस बना सकते हो, वो फ्रेजेस से आप कनेक्ट करोगे। और एक नॉर्मल क्लास में अगर आपने फ्रेज बोलते अबे नहीं यार समझ नहीं आया क्या, एकदम से स्टूडेंट आपके हाँ सर आ गया, सर आ गया, अटेंशन आ गई उनकी, राइट। सो फ्रेजेस इक्वल टू अटेंशन भी हो जाएगा फॉर टीचर्स। सो आप अपने खुद के फ्रेजेस डिजाइन कीजिए तो थोड़े से एंगेजिंग है, राइट। नंबर 3, सेट अ टारगेट। इस वीडियो का कोई टाइटल ही नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पे डॉट। आप क्या देखोगे, आप इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करोगे, थंबनेल पर सिर्फ ब्लैंक एक कलरफुल इमेज आ जाएगी ब्लू कलर की, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको कैसे पता चलेगा इस कंटेंट के अंदर क्या है? तो अगर हम एक टारगेट सेट कर देते हैं, स्टूडेंट्स का दिमाग या फिर किसी भी इंडिविजुअल का दिमाग उस हिसाब से वर्क करने लगता है। आप क्लास में एंटर हुए, आपने तुरंत कहा कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1, ये आज का हमारा टारगेट है। स्टूडेंट के दिमाग में हो गया भाई ठीक है 3 क्वेश्चन आज हमारे बच रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन 25 to 30 मिनट्स में हो जाएंगे, फिर हम 10 मिनट्स एंजॉय करेंगे। ये टारगेट आप सेट कर सकते हो। आज का ज्ञान, ऑल डाउट्स रिलेटेड to Indian economy will be cleared, right? According to target audience आप ये different phrases रख सकते हो। इससे क्या हुआ, दिमाग में आके भाई इतना ही पढ़ना है, और धड़कन ना तेज होने लगती है भाई। 60% क्लास खत्म, 70% क्लास खत्म, अरे 80% क्लास खत्म, अरे 10% क्लास बच रही है, फटाफट अरे हो गई, सब कुछ हो गया, राइट। सो टारगेट अगर आप सेट कर देते हो तो आपका जो अटेंशन ग्रास्प करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सार्थक के तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, हाँ मोर देन 1 लाख एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसा बता दूं कि आप अपने खुद की अटेंशन ग्रैबिंग एक्टिविटीज़ बना सकते हो, यहाँ पर आते हैं ना एंगेज द सेंसेस। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंडिविजुअल की अटेंशन को आपको ग्रैस्प करना है, आपको सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग, इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ जनरल फैक्ट्स बताता हूं। आप मॉल में गए हो, मॉल में सेंटर में मिक्की माउस वगैरह के बहुत ज्यादा कार्टून वाले बंदे इधर उधर घूमते रहते हैं, आपकी अटेंशन को वो ग्रैस्प कर लेते हैं। उन्होंने आपकी कौन सी सेंस को टारगेट किया? सी, आइस। हियरिंग, एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी स्टेज पर या कहीं पर भी बोल रहे हैं, आपकी कौन सी सेंस को उन्होंने टारगेट किया? हियरिंग। थर्ड इज टेस्ट। कुछ लोग आपसे मिलते हैं ना तो आपको च्युइंगम ऑफर करते हैं या फिर एक कैंडी ऑफर करते हैं, उनका तरीका है वो, आपको जैसे ही टेस्ट फेवरेबल होने लगता है आप उनकी तरफ इंक्लाइंड होने लगते हो। उन्होंने कौन सा सेंस टारगेट किया? टेस्ट। नंबर 4 इज स्मेल। कोई पास से का एकदम यार शनैल परफ्यूम था, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम था, उन्होंने कौन सा सेंस टारगेट किया? स्मेल। तो अगर किसी की अटेंशन को ग्रैस्प करना है, आपको ये 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज को डिजाइन करना आना पड़ेगा। अपने सब्जेक्ट को दिमाग में रखिए और यहाँ पर करिए भाई ठीक है सीइंग। अब सीइंग से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं? अच्छा ये एक्टिविटी हो सकती है, ये हो सकता है, हमारे पास ये कंटेंट है, ये कुछ नॉन फैक्ट्स हैं। ऐसे करते करते अगर आप बनाओगे, आपके खुद के एंगेजमेंट एक्टिविटीज डेवलप हो जाएंगी जो अटेंशन ग्रास्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सार्थक अटेंशन तो आ गई, अब उसको एंगेज भी तो रखना है। एंगेज करने के लिए हमने कपल ऑफ वीडियोस आपके लिए बनाई है, हाउ टू प्रमोट पीयर लर्निंग एंड 5 स्ट्रेटजीज टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स ऑनलाइन। अगर इन वीडियो में एक भी पॉइंट अच्छा नहीं मिला, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जो आपके लाइफ को ऑलमोस्ट ऐसा कर देगा कि बहुत इजी या केक वॉक लाइफ हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा अपनी क्लास में, राइट। सो इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हाँ अभी भी कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जरा मुझे बताओ ना इनमें से कौन सा एक्टिविटी आपको अच्छा लगा और क्या आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हो। सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। बाय बाय।